किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल के गिरने के बारे में। अक्सर हमारे किसान भाइयों की बहुत से कारणों से गेहूं की फसल ज़मीन पर गिर जाती है, जिस कारण से हमारे किसान भाइयों को गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। आपकी गेहूं की फसल ज़मीन पर ना गिरे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, या फिर बारिश के कारण से या हवा ज़्यादा चलने के कारण से गेहूं की फसल ज़मीन पर गिर गई है, इसके बाद में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन आपको पूरा मिले, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिले। इसके बारे में वीडियो में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। सबसे पहले गेहूं की फसल के ज़मीन पर गिरने के कारण जानते हैं, उसके बाद में इसके निवारण भी आपको बताएंगे। गेहूं की फसल ज़मीन पर गिरने के कई कारण हो सकते हैं किसान साथियों, जैसा कि अगर हद से ज़्यादा हवा चल जाती है, या जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं उसके बाद में बारिश हो जाती है, तो इस कारण से भी गेहूं की फसल ज़मीन पर गिर जाती है। या फिर हम गलत समय पर सिंचाई कर देते हैं तो इस कारण से भी गेहूं की फसल ज़मीन पर गिर जाती है। किसान साथियों, आपको कभी भी अगर आपके खेत में बड़ी बड़ी दरारें चल गई हों, उसके बाद में आपको सिंचाई नहीं करनी चाहिए। या फिर आपके क्षेत्र का मौसम गड़बड़ा रहा है, हवाएं ज़्यादा चल रही हैं, टेम्परेचर बढ़ गए हैं, कभी बदल हो जाती हैं, पानी बारिश होने लगती है, तो ऐसे समय पर आपको गेहूं की फसल में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। और किसान साथियों, अगर अभी तक आपकी गेहूं की फसल गिरी नहीं है और आप गिरने से गेहूं की फसल को बचाना चाहते हैं, तो आपको गेहूं की फसल में एक स्प्रे बालियां निकलने के बाद में कर देना चाहिए। इस स्प्रे में आपको 1 kg NPK 0050 लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। NPK 0050 में किसान साथियों 50% पोटास पाया जाता है। पोटास की ही हमारी गेहूं की फसल को बालियां निकलने के बाद में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पोटास से हमारी गेहूं की फसल का पौधा जो होता है वह मजबूत हो जाता है, जिससे वह आसानी से ज़मीन पर नहीं गिरता है। और अगर आपकी गेहूं की फसल किसी भी कारणवश ज़मीन पर गिर गई है, इसके बाद में भी आप NPK 0050 यानी पोटास का स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे गेहूं की फसल में देखने को मिलेंगे। गेहूं की फसल के गिरने से जो बालियां होती हैं उसमें दाने का सही से भराव नहीं होता है, दाना छोटा एवं पतला रह जाता है। तो अगर इस समय पर अगर आपकी गेहूं की फसल ज़मीन पर गिर गई है, इसके बाद में भी अगर आप NPK 0050 का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर देंगे, तो आपकी गेहूं की फसल के जो बाली में दाना भरा हो रहा था वह सही से होगा, दाना मोटा एवं चमकदार बनेगा। अक्सर हमारे किसान भाई सबसे बड़ी गलती आखिरी यानी लास्ट सिंचाई करने में करते हैं। जो पहले सिंचाई आपने की है उसके बाद में आप लास्ट सिंचाई करते हैं, उसके बीच में जो ज़्यादा गैप हो जाता है, जिस कारण से हमारी जो भूमि होती है, ज़मीन खेत होता है, उसमें ज़्यादा दरारें चल जाती हैं। उस गेहूं के पौधे की जो जड़ें होती हैं वे खाली हो जाती हैं। इस कारण से अगर आप दरारें चलने के बाद में गेहूं की फसल में पानी लगा देते हैं तो ऐसे में गेहूं की फसल का गिरने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, हवा चलना या बारिश होना, उनको तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम जो लास्ट सिंचाई कर रहे हैं उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए आपको कभी भी भूलकर भी लास्ट सिंचाई जो है उससे पहले सिंचाई की है, उन दोनों सिंचाइयों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रखना है। खेत में दरारें चलने से पहले पहले आपको गेहूं की फसल में पानी लगा देना है। तो किसान साथियों, हमारा कहने का मतलब है कि गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद में अगर आप पोटास का प्रयोग कर देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और आपकी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन मिलने के चांस आपको ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको NPK 0050 के रूप में पोटास का प्रयोग गेहूं की फसल में करना चाहिए। किसान साथियों, इसी प्रकार से हम आपको हमारे चैनल के द्वारा आगे भी आपकी सभी फसलों के बारे में सही और समय पर जानकारी हमेशा ही देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।